अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। मोक्ष प्रकाशक में पांचवें अधिकार के अंतर्गत श्वेतांबर मत समीक्षा ये प्रकरण अपना चल रहा है और उसमें देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप, तो देव का अन्यथा स्वरूप और गुरु का अन्यथा स्वरूप की चर्चा अपनी हुई है। आज हमें शुरू करना है धर्म का अन्यथा स्वरूप। पेज नंबर 157 157 नंबर पेज है। धर्म का अन्यथा स्वरूप। श्वेतांबर मत में धर्म का किस प्रकार से विपरीत निरूपण किया जाता है वो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। देखिए ऐसा लगता है तथा से क्यों चालू करते हैं, तो ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग मूल पंडित जी साहब के नहीं है। जैसे धर्म का अन्यथा स्वरूप ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग तो दादा ने संपादन किया या और इससे पहले जो भी संपादन हुए होंगे तो उन्होंने ये हेडिंग दिए हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा था। जैसे इसलिए गुरु का स्वरूप अन्यथा कहते हैं, यहाँ पूरा हुआ, फिर तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। तो ये कंटिन्यू में, उन्होंने तो कंटिन्यू में लिखा है, पैराग्राफ भी चेंज नहीं किए। मूल जो मोक्षा प्रकाशक है उसमें ना कहीं पैराग्राफ चेंज हुए हैं ना कहीं मतलब इस तरह से हेडिंग वगैरह डले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंटिन्यू में लिखा हुआ है, पर ये संपादन में ऐसे पैराग्राफ वाइज और हेडिंग विषयवार देख के हेडिंग बनाए गए हैं। तो इसलिए ये ऐसा तथा से शुरू होता है। तो ऐसा पढ़ने में ऐसा लगता है कि तथा से, क्योंकि अपन कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो तथा से तो नहीं करते, तो यहाँ ये तथा से इसलिए शुरू होते हैं। पेज नंबर 157। धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता रत्नत्रय धर्म है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वो जो रत्नत्रय है उनका स्वरूप अन्यथा यानी विपरीत प्ररूपित करते हैं, सो कहते हैं।
यानी सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का, इन तीनों का विपरीत स्वरूप बताते हैं। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान, वो तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार अरहंत देव, साधु, गुरु, दया, धर्म का निरूपण करते हैं उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र में कहा है, उसको वो भी मानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मुख्यता नहीं करते। और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इस परिभाषा को, इस स्वरूप को मुख्य करते हैं। और फिर देव किसे कहना, गुरु किसे कहना, शास्त्र या धर्म किसे कहना, तो वो जो स्वरूप पीछे उन्होंने खुद ने देव का जो स्वरूप बता रखा है कि वो आहार भी करते हैं और इस तरह की उनकी क्रियाएं होती है, उनको देव मानते हैं। गुरु का स्वरूप अभी जो अपन ने पीछे पढ़ा 2-3 दिन में, कि वो 14 उपकरण भी रखें और भोजन को साथ में लेकर भी आए, इस तरह का जो वस्त्र आदि रखें, ये जो गुरु का स्वरूप बताया उनको गुरु मानते हैं। ऐसे ही जो दया रूप धर्म, जिस भी तरह का अभी यहाँ वर्णन कर रहे हैं धर्म का, तो वो जैसा धर्म उन्होंने जैसा धर्म बताया है, जैसे गुरु का स्वरूप बताया है, जैसे देव का स्वरूप बताया है, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वहां प्रथम तो अरहंत आदि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। अब अरहंत का जो स्वरूप बताया वही उल्टा बताया है। तथा इतने ही श्रद्धान से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व कैसे होगा, इसलिए मिथ्या कहते हैं। मिथ्या क्यों कह रहे हो? हम भी कहते हैं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रत्नगंज शावकाचार्य में कहा है श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, तो वहां भी अपने शास्त्रों में भी कहा है, और वो भी कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर वो झूठे हम सच्चे। तो आप जो देव का स्वरूप बता रहे हो, वो देव का स्वरूप, अरहंत आदि का स्वरूप, वो विपरीत निरूपण कर रहे हो, अन्यथा कह रहे हो। और जो आपने स्वरूप बताया है उसके श्रद्धान से तत्व श्रद्धान जब तक नहीं होगा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कब है कि वो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक तत्व श्रद्धान होता है, वो तत्व श्रद्धान से सम्यक्त होता है। 4 तरह की परिभाषाएं आती है सम्यक दर्शन की। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आपापर का भेद विज्ञान वो सम्यक दर्शन है, और आत्म श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो ये 4 तरह से कही गई है, लेकिन बात उसमें एक ही है। इन सबका श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहो या तत्व श्रद्धान कहो, एक ही बात है। 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु आ ही जाते हैं, और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में 7 तत्व आ ही जाते हैं। ऐसे ही 7 तत्व का श्रद्धान है, उसमें आत्म हे उपाधे, श्रद्धान मतलब हे उपाधे, तो आत्मा मैं जीव तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? तो आत्म श्रद्धान। और स्वपर भेद विज्ञान उसमें होगा कि नहीं होगा? क्या हे है, क्या उपाधे है, क्या मैं हूं, क्या पर है। तो ये 4 तरह से कही है, ये कथन शैली की विवक्षाएं हैं, लेकिन उसमें जब तक ये तत्व श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान या आत्मा का अनुभव जब तक नहीं होगा, तब तक वो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो इतने ही श्रद्धान से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा, इसलिए मिथ्या कहते हैं। इसलिए आप जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या देवगुरु धर्म का श्रद्धान कहते हो, उसको हम झूठा कहते हैं। तथा तत्वों के भी श्रद्धान को सम्यक कहते हैं, तो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते। अगर वो क्योंकि तत्वार्थ सूत्र है तो वहां लिखा ही है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसका अर्थ भी करेंगे कि तत्वों का श्रद्धान सम्यक तो है, लेकिन वो तत्वों का श्रद्धान में तत्व कौन से, तत्व क्या, तो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते। गुणस्थान मारणादि रूप जीव का, अणु स्कंद आदि रूप अजीव का, पाप पुण्य के स्थानों का, अविरति आदि आश्रमों का, व्रतादि रूप संवर का, तपस्चरण आदि रूप निर्जरा का, और सिद्ध होने के लिंगादि के भेदों से मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है, उस प्रकार सीख लेना और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक तो हुआ मानते हैं। अब यहाँ क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है?
कि गुणस्थान मागणादि रूप जीव का श्रद्धान। तो गुणस्थान मागणा अपने भी तो पढ़ते हैं, जीव के गुणस्थान है, 14 गुणस्थान है, 14 मागणाएं हैं। फिर उस जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं है, कि ऐसे गुणस्थान वाले और मार्गना स्थान वाले जीव को, जीव की पहचान करने के लिए ये बातें बताई गई, लेकिन उसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा। श्रद्धान करने के लिए उस जीव को इन गुणस्थानों के बीच में रहता हुआ भी मैं गुणस्थान वाला नहीं हूँ। इन मार्गणाओं में, गति में, इंद्रिय वाला, इतरस्काय वाला और जो भी मार्गणाएं हैं, उन मार्गणाओं के बीच में रहता हुआ भी मैं ये मार्गणा रूप नहीं हूँ। मग्गण गुण ठाणे ही है 14 हवंती तह अशुद्ध नया विण्या संसारी। ये संसारी जीवों को इससे पहचाना गया है। जीव की पहचान के लिए गुणस्थान और मांगना स्थान बताए गए हैं, क्योंकि हम संसारी हैं और हमको दिखते भी संसारी हैं। तो हमें जीव है, जीव होता है, जीव का विश्वास कराने के लिए गुणस्थान और मांगना स्थानों से जीव की पहचान कराई है। लेकिन सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखा जाएगा तो ये जीव गुणस्थान वाला, मांगना स्थान वाला नहीं है। जीव इन गुणस्थानों और मांगना स्थानों से पार, इनसे रहित है। और कैसे जीव के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा, कि जब तक गुणस्थानों पे दृष्टि रहेगी, जब तक मार्गणा स्थानों पे दृष्टि रहेगी, तब तक वो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि मार्गणा स्थानों में तो मुख्य रूप से अशुद्ध जीव दिखाई देंगे। मुख्य रूप से कोई कोई मार्गणाओं में सम्यक मार्गणा है, वो है तो बात है। और वो क्या है, पर्याय। मार्गणा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मार्गणा? बोलिए निशांति। जिन पर्यायों में जीवों की खोज की जाती है। हाँ, जिन भावों में, जिन पर्यायों में, तो वो तो भाव रूप है, पर्याय रूप है, वो तो पर्याय है, वो जीव थोड़ी ना है। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, ये पर्याय तो बदलने वाली है, इसलिए उसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ये खाली गुणस्थान, देखिए ये थोड़े, क्योंकि जैन है ना, तो काफी कुछ बातें जो बेसिक है, इस तरह के शब्द वो मिलते हुए होंगे, लेकिन स्वरूप में फर्क है। तो वहां भी गुणस्थान का नाम आएगा, वहां भी मांगना स्थानों के नाम आएंगे। ये वर्णन मिलता है नयों का, प्रमाण का, ये श्वेतांबर साहित्य में वर्णन मिलता है सब। लेकिन जो कुछ कुछ मूलभूत उनमें अंतर होते हैं। तो गुणस्थान, मांगना स्थान आदि रूप जीव, बस ये जीव है ऐसा श्रद्धान कर लिया, इस गुणस्थान वाला हूँ, इस मार्गणा में हूँ, किस मार्गणा में मैं हूँ, अपनी मार्गणा की खोज कर ली, इसका नाम वो जीव का श्रद्धान कहते हैं। और अजीव का श्रद्धान किसे कहते हैं, कि अणु स्कंध आदि रूप अजीव। अपने यहाँ अजीव तत्व में ये पुद्गल द्रव्य, यद्यपि जहाँ डिटेल में वर्णन है वहाँ पुद्गल द्रव्य का वर्णन ऐसे अणुस्कंध आदि रूप किया है, लेकिन फिर भी अजीव तत्व का श्रद्धान में मुख्य रूप से किसको लिया जाता है, कि भेद विज्ञान का प्रयोजन है शरीर। ये अजीव तत्व में मुख्य रूप से क्या लिया, कि हम, मुझसे संबंधित जो पुद्गल है, मुझसे संबंधित जो अजीव है, वो अजीव तत्व के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से शरीर से भेद विज्ञान कराना वो अजीव तत्व का श्रद्धान है। बाकी अणु है, स्कंद है, उनका क्या होता है, वो उनको जानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो नहीं भी जानेंगे पर आपापर का भेद विज्ञान कर लेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। उनको जानने से भी घूम फिर कर उसमें प्रयोजन तो यही निकालना पड़ेगा, कि जैसे अणु, जैसे अपने द्रव्य संग्रह में आता है ना, पुद्गलों की भी बात चल रही है तो वो सिद्ध भगवान की उसमें चर्चा लाते हैं, आत्मा की चर्चा लाते हैं, तो वो बात उससे हम उसको रिलेट करें तभी वो सम्यक दर्शन में कारण बनता है। तो अणु स्कंद आदि रूप अजीव का पाप पुण्य के स्थानों का, कहाँ पाप है कहाँ पुण्य है, ऐसे पाप पुण्य के स्थानों का, अविरति आदि आश्रवों का, व्रत आदि रूप संवर का, ये सब यानी भेद प्रभेद जान लिए। अभी आगे जाके 7वें अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूलों का वर्णन करेंगे फिर से, तो वहां जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में यही बात कहेंगे कि गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि का ज्ञान कर लिया और इसके भेद प्रभेद जान लिए, ये सब तो कर लिया। देखो कहाँ है, देखिए पेज नंबर 225 पे देखिए,
225 नंबर पेज है 7वें अधिकार में। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप किस प्रकार है। तो जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, तो वहां क्या कहा, जिन शास्त्रों से, जिन शास्त्र यानी जैन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मारण आदि रूप भेद को जानता है, गुणस्थान को जान लिया, मारणा को जान लिया, जीव समास को जान लिया, ये सब जान लिया, और अजीव के पुद्गलादि भेदों को जान लिया, उनके वर्णादि विशेषों को जान लिया, परंतु जो अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। यानी बहुत शास्त्र पढ़ ले, गोमटसार पूरा पढ़ लें, और गोमटसार में यही वर्णन है सारा मार्गणाओं का, गुणस्थानों का। ये तो जीव कांड में स्टार्टिंग में गुणस्थानों का वर्णन है, तो वो गुणस्थान अपन अलग से पढ़ लेते हैं, इसलिए वो कम चलाते हैं गोमटसार के नाम पर गुणस्थान की, क्योंकि वो पूरी चीज ही अपन अलग से पढ़ते हैं। तो ये जीव कांड में, गोमटसार जी जीव कांड में गुणस्थान और मागणा स्थान का ये पूरा वर्णन है। तो ये सब पढ़ लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, बंध विच्छुतियां जान ली, उसके उदय विच्छुतियां जान ली, कहाँ कहाँ कितनी प्रकृतियों का उदय है, कितनी प्रकृतियों की सत्ता है, ये सब जान लिया। लेकिन वो जो अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत, उसमें से भेद विज्ञान नहीं निकाला। ये जो लाभ की चर्चा करते हैं ना, अभी इसमें शिविर में भी करते हैं, अपन लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम कर्णानियोग के प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो कर्णानियोग के प्रकरण ऐसे लगता है इंफॉर्मेटिव है, ज्ञान बहुत सारा भर लिया, ज्ञान कॉपी भर ली, नोट्स की फोटो कॉपी करा ली, ऐसे बहुत सारा भर गया। तो ये ज्ञान को भरना नहीं है, ये सब ज्ञान से हमने क्या सीखा, ये 3 लोग की रचना क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है, तो उससे अध्यात्म निकालें, उससे भेद विज्ञान निकालें, वो नहीं जानता, बस ये सब सीख लिए। ऐसे इनके श्वेतांबर के शास्त्रों में भी ये सारी बातें हैं, तो वो सारी सीख ली, पुद्गल इतने प्रकार का, ऐसा भेद है, ऐसे बंद होता है, ऐसे इनके वो कितने कितने किस किस के भेद हैं, शब्द के, बंध के, प्रायोगिक है, वैश्विक है, और भाषात्मक है, भाषात्मक है, सारा कुछ जान लिया, रट लिया, लेकिन उससे निकाला क्या प्रयोजन। जैसे गुरुदेव के प्रवचन पढ़ते हैं ना अपन या सुनते हैं, तो वहां उसमें भी कि ये शब्द है, सो ये शब्द की बात बताई, बंध की बात बताई, ये सब पुद्गल है, इसका कर्ता मैं नहीं, क्योंकि ये पुद्गल है ना। ऐसा भेद विज्ञान निकालें, इनसे अपना अकर्तृत्व देखें, तब तो वो पढ़ना सुनना सार्थक है। बाकी खूब सारा ज्ञान भर लिया, डब्बे में जैसे सामान भरते हैं, ऐसे यहाँ पर वो सारी नॉलेज भर ली, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, आश्रव के भेद प्रभेद पढ़ लिए, संवर के पूरे तत्वार्थ सूत्र में जो कारण दिए हैं वो सारे कारणों को पढ़ लिया, निर्जरा का वर्णन पढ़ लिया, और सिद्ध होने के लिंगादि के भेदों से जो 10वें अध्याय में सारा वर्णन दिया, वो सब पढ़ लिया, रट लिया। तो जैसा वो शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना, और फिर भगवान का वचन प्रमाण है, बस ऐसे शब्दांत से सम्यक तो हुआ कहते हैं, बस आंख मीच के भगवान ने जो कहा वो प्रमाण है। तो वो बात सही है कि भगवान ने जो कहा वो सही है, लेकिन फिर भी जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनकी परीक्षा करना, आगे वो भी बताएंगे, परीक्षा करना, नाम सीखना, फिर उनकी परीक्षा करना। तो किसकी परीक्षा करना और किसकी परीक्षा नहीं करना, कि प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा करना, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं। और सुमेरु पर्वत की परीक्षा करने जाओ, सूरज चांद गिनने जाओ, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे कहे, आज गिन के देखेंगे सच लिखे हैं झूठ लिखे हैं। परीक्षा करने को कहा है आपने, तो कौन गिन पाएगा। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, लेके जाओ वो अपना इंच टेप फीता और फिर नापो, कौन नाप सकेगा। तो इनको तो केवली का वचन प्रमाण है ऐसे मान लेना, लेकिन प्रयोजनभूत जो तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उनमें परीक्षा करना। यदि खुद तो है ना, मतलब आप लोग जैसे बताते हो, सुनाते हो, तब तो इतना ऐसे समझ में आती है चीजें, खुद से भी अभी जैसे आपको गाइडलाइन मिल गई ना, अभी खुद से भी आएगी। अभी अपने को जैसे कल्पना, ये सबका ही है, जो भी कर्णानियोग पढ़ाते हैं ना, चाहे कल्पना बहन पढ़ाएं, चाहे अन्ना जी पढ़ाएं, और भी मतलब मैं तो पुराने विद्वानों के नाम बोल रही हूँ, तो हम लोगों ने सबने उन्हीं से सीखा है, क्योंकि वो कल्पना बहन के गोमटसार कर्मकांड के पहले अधिकार की वो उनकी वो है
विवेचिका, वो पढ़ाती भी थी तब हमने तो उनसे साक्षात पढ़ा भी है। हर गाथा का लाभ, इस गाथा को पढ़ने से क्या लाभ, इस गाथा को पढ़ने से क्या लाभ, पूरे कर्मकांड के 86 गाथा तक का पहला अधिकार है, 86-88 तक। हर गाथा को पढ़ने से क्या लाभ लिखा भी है उन्होंने, उसके बाद में बुक लिखी थी, पहले तो पढ़ाती थी, फिर वो बाद में उन्होंने बुक भी लिखी। तो हर गाथा के लाभ, अपन तो प्रकरण के लाभ देखते हैं, वो तो हर गाथा की लाभ, इस गाथा को पढ़ने से क्या लाभ है। यदि ये लाभ हम नहीं देखेंगे तो वास्तव में, इसीलिए तो क्योंकि लोग कर्णानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा आग्रह होता है हमें तो द्रव्यानुयोग ही पढ़ना है। तो अगर हम लाभ नहीं देखेंगे तो हम ये पढ़ नहीं पाएंगे। और अनुयोग है, जो भी अनुयोग है वो सब जिनवाणी का ही अंश है, और सब में ही वीतरागता का पोषण है, क्योंकि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं, कर्णानुयोग पढ़ते हैं, तो वो गहराइयां पता लगती है कि नहीं, आनंद आता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है स्वाध्याय के लाभ, तत्काल 10 लाभ लिखे हैं, 10 पॉइंट, बहुत सारी पुस्तकों में छपे आगे, गुणस्थान की में है, रत्नगंज शावकाचार में है, उन्होंने जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी ना उसमें उन्होंने लिखे। तो वो तत्काल ही मतलब आनंद की उत्पत्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद तो जब आएगा, लेकिन जिस समय हम ये पढ़ते हैं, ये बातें सुनते हैं, वो अच्छा लगता है। ऐसी बातें हैं। मैं तो ये जैसे जब ये अपन ने ये पढ़ा ना, जैसे ये पहले जब चलाया था तत्वार सूत्र, तो ये ज्योतिष श्लोक का वर्णन जब पढ़ा तो उस समय बहुत डिटेल में पढ़ा था पढ़ाने के लिए, उससे पहले तो छोटा मोटा जैसा सुनते थे उतना। तो ये जो अपन भजन गाते हैं ना, मैं बताया भी पहले भी आप लोगों को, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, तो उसमें एक लाइन आती है, रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान पधारो महावीर भगवान। तो इस लाइन का भाव क्या है, रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान। तो ये जब ज्योतिष श्लोक का वर्णन पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ये रवि शशि, सूरज चांद तारे चमक रहे हैं, उनकी चमक किससे आ रही है। दुनिया में कहते हैं वो चांद है ना, सूरज नहीं, हाँ चांद है, वो सूरज की उससे चमकता है। साइंस में ऐसा पढ़ाते हैं कि वो सूरज के प्रकाश से वो चांद चमकता है। वहां तो क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। और यहाँ ये कैसे चमक रहे हैं कि जब तक अगर केवल ज्ञान नहीं होता, ये महावीर भगवान ने अपने केवल ज्ञान में नहीं बताया होता कि इतने इतने सूरज चांद तारे हैं, तो कौन जान पाता, कैसे जान पाते, कहाँ जान पाते। इसलिए महिमा किसकी है, महिमा उन सूरज चांद तारों की नहीं, वो चमक रहे हैं, उसको जानने वाले ज्ञान की है। और ऐसा ज्ञान किसमें है कि ऐसा ज्ञान मुझ में है। वो भगवान का ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन ये सब सूरज चांद तारों को कौन जान सकता है कि मैं इनको अभी हम जान रहे हैं, अभी भी हम जान रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से जान रहे हैं, और बाद में भी जानेंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी जानेंगे, अवधि ज्ञान में जाना जाता है। इसलिए ज्ञान की महिमा है। इन नहीं जाने जाते, कोई जानने वाला ही नहीं होता। अब दुनिया में और भी चीजें हैं, कोई जानने वाला नहीं है तो क्या पता रहती है चीजें, उसकी वैल्यू कब है, जब उसको जाना जाए तब तो उसकी कीमत समझ में आती है, नहीं तो पड़ा रहे। इसलिए ज्ञान की कीमत है। चलिए, मैंने वो सॉरी एक चीज शेयर करने का मन कर रहा था। हमने वो निकाला था ना, आपने बीथे की वो पेरीमीटर बताई थी, हाँ, उसको ना दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। वो पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर होती है परिधि हाँ, ना, हाँ, वो रेडियस लेके, और जो आपने बीथी की लंबाई बताई थी, मैंने रेडियस लेके ना और वो पाई की वैल्यू √10 डाल के कैलकुलेट किया तो वो नंबर आ गया था जो आपने बताया था ना, बराबर। तो मतलब वो √10 उन्होंने उसमें बताई थी अभी। हाँ, √10 है, अपने यहाँ पाई की वैल्यू √10 है, और वो उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। ये 22/7 देते हैं ना अपने मैथ्स में, उसमें 3.11 आता है शायद, और इसमें 3.14 ऐसा कुछ आता है वो √10 में। तो वो थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो √10 करते हैं तो एकदम एग्जैक्ट निकल के आती है कैलकुलेशन। तो वो इतना अच्छा लग रहा था ना, फिर मैंने शेयर किया
मेरे बेटे से मैंने कहा देख बेटा, मतलब ये सब कुछ अपने जैनिज्म में इतना सब कुछ बताया हुआ है, वो फॉर्मूलाज भी हैं। सही बात है। अभी जिनको मैथ्स आती है और जिनको इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, तो वो करते हैं, तो उनको फिर विश्वास जमता है, उनको जैसे श्रद्धा दृढ़ होती है। बहुत कैलकुलेशंस हैं अभी, वो ये रूट वाली और ये कठिन लगती हैं करने में, अभी वो बताते हैं, तो इसलिए बाकी बहुत कैलकुलेशंस हैं। तो ये करणान योग से तो श्रद्धान बहुत दृढ़ हो जाता है। करणान योग पढ़ने से आदमी डगमगा नहीं सकता। द्रव्यान योग अकेला पढ़ा हो और करणान योग का बल नहीं हो तो वो कभी भी फिसल सकता है। लेकिन करणान योग का बल जिसको होता है उसका श्रद्धान एकदम पक्का होता है। मैं ऐसे लगता है कि हमारे मैथ्स से इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यात्म तो है ही सर्वोपरि, अध्यात्म के लिए तो है ही सारा, लेकिन ये भी जो बातें अपन पढ़ते हैं उस करणान योग की गहराई अगर जानते हैं तो उससे अध्यात्म को बहुत बल मिलता है। चलिए आगे। सो हम पूछते हैं कि ग्रैवियत जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं। ये जो आपने जैसा श्रद्धान ऊपर कहा कि जीव के भेद प्रभेद जान लिए, पुद्गलों के जान लिए, और सब भेद प्रभेद जान लिया, आश्रव के, बंध के, संवर्ण निद्रा मोक्ष के, सबके बंध के भेद प्रभेद। बंध के कौन से भेद हैं? बंध के भेद कौन से हैं? बोलिए सुनीता। हाँ चलिए, प्रीति बोल रही, बढ़िया। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंध के भेद प्रभेद हैं। अब ये पूरा, ये तो अपन 4 नाम बोलते हैं। प्रकृति बंध की डिटेल कितनी है? पूरी 148 प्रकृतियां और उनकी उत्तर प्रकृतियां सारी। फिर प्रदेश बंध, स्थिति बंध की डिटेल गोमट सार जी कर्म कांड में ये पूरी यही डिटेल है। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, बहुत डिटेल में। ये जो कल योग स्थान वगैरह की बात आ रही थी ना, ये सब प्रदेश बंध के अंतर्गत आती है, बहुत डिटेल में। तो ये सारे जान लिए, पूरे पढ़ लिए। फिर क्या हुआ? लेकिन ऐसा तो ग्रैवियत जाने वाले द्रव्य लिंगी मुनि को भी इस तरह का सारा श्रद्धान तो है, ये नॉलेज तो सारी है, उसको आप श्रद्धान कह रहे हो, ऐसी सब है तो है या नहीं? यदि होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हो? यदि आप इसी का नाम सम्यक दर्शन कह रहे हो, ग्रैवियत कोई ऐसे नहीं जा सकता अकेला नंग दिगंबर हो गया ग्रैवियत चले गए। वो बराबर, वो तो बारीक समझ लीजिए भूल है, बाकी कोई पहचान नहीं सकता बाहर से उसको कि वो द्रव्यलिंगी है जो नवे ग्रैवियत जा रहा है। अंदर में पूरी श्रद्धा भी सब और आचरण भी एकदम कठोर परफेक्ट, और ये सारे सब नॉलेज भी पूरी खूब, और फिर भी द्रव्यलिंगी है। तो उसको ये सारी नॉलेज है, ये सब है। यदि उसको ये सब नॉलेज है तो उसको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहते? उसको मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हो? और नहीं होता है तो उसने जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है, उसके देवादि की प्रतीति कैसे नहीं हुई? और उसके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? आप कहो कि उसको नहीं होता ये सब, तो फिर उसने ये मुनि, अगर उसको ये सारा ज्ञान नहीं होता तो उसने ये धर्म बुद्धि से जैन लिंग धारण कैसे किया? मुनि कैसे बना? तो वो मुनि बना है, उसको इस तरह की प्रतीति नॉलेज होगी तभी तो वो मुनि बना है। और यदि शास्त्राभ्यास नहीं किया होता उसने बहुत शास्त्राभ्यास किया है तो फिर उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय में नहीं है। अन्य मत बिल्कुल कोई उसको रहित मिथ्यात्व बिल्कुल भी नहीं है। सच्चे देव गुरु धर्म को ही मानता है, फिर उसके सच्चे देव को अनंत के वचन की प्रतीति कैसे नहीं हुई? इसलिए उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है परंतु सम्यक्त्व नहीं हुआ, तथा नार की भोग भूमिया तिर्यंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं, तथापि उनके बहुत काल पर्यंत सम्यक्त्व रहता है, इसलिए उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता तब भी सम्यक्त्व हुआ है। इसलिए सम्यक श्रद्धान का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे सो जानना। अब इन्होंने ये बोल्ड टाइप में दी है ये लाइन, ऐसी लाइनें अपने तो शायद अभी तक पहली बार आई है मेरे ख्याल से, नहीं पीछे एक जगह और आ गई थी शायद। ये ऐसी जगह दादा ने आगे प्रस्तावना में निकाल के दी है, ये ऐसी लाइनें उन्होंने कितनी जगह लिखी है। कर्मादि का वर्णन पीछे आई थी दूसरे अधिकार में। तो ये सच्चे देवशास गुरु का सम्यक श्रद्धान का क्या स्वरूप है तो आगे वर्णन करने वाले थे। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप का वर्णन ही चालू किया था उन्होंने नवे अधिकार में,
और वो भी कुछ बहुत ही थोड़ा सा लिखा है, तभी ये पूरा नहीं हो पाया। तथा उनके शास्त्रों का अभ्यास करना उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि के शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान कहा है। असंयत सम्यक दृष्टि का विषादी रूप जानना उसे सम्यक ज्ञान कहा है। मतलब इनकी बातें खुद की बातें खुद से ही क्या कहेंगे, कट रही है। आप कह रहे हो कि शास्त्रों का अभ्यास करना वो सम्यक ज्ञान है, और द्रव्यलिंगी मुनि के बहुत शास्त्रों का अभ्यास है, और वो भी द्रव्यलिंगी मुनि मतलब मिथ्या दृष्टि होता है, द्रव्यलिंगी मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा वो भी मानते हैं। तो आप द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या दृष्टि मान रहे हो, तो आपका शास्त्राभ्यास करना सम्यक ज्ञान कहाँ हुआ? यदि शास्त्राभ्यास करना ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता तो उसको द्रव्यलिंगी काहे को कहते हो? फिर वो तो सम्यक दृष्टि हो गया। और जो सम्यक दृष्टि है, असंयत सम्यक दृष्टि है, वो विषयादि रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, विषय में लग रहे हैं, फिर भी उनको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। वो विषयों को जान रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयों को, फिर भी उनको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान किसी डिग्री से नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लेंगे, कौन सी डिग्री ले लेंगे, शास्त्री हो जाएंगे कि पीएचडी हो जाएंगे तो सम्यक ज्ञानी हो गए, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। वो सम्यक ज्ञान तो अंदर की भाव भाषण, सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आत्मा को जानने वाले ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। बस आत्मा को जानने वाले ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। बाकी पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, खाली ये तो लौकिक लोग भी कहते हैं, कबीरदास जी ये लोग भी कहते हैं, ये खाली किताबी ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। तथा उनके द्वारा निरूपित अनुव्रत महाव्रत आदि रूप श्रावक यति का धर्म धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं, परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। मुनि धर्म किसे कहते हैं? कि उन्होंने जो बताया है अनुव्रत और महाव्रत आदि रूप, अनुव्रत रूप श्रावक धर्म और महाव्रत रूप यति, यति यानी मुनि, यति का धर्म यानी मुनि का धर्म। तो ये जो श्रावक और मुनि का धर्म उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया है, बस वो धारण कर लो, बाहर में अनुव्रत महाव्रत धारण कर लो तो आप सम्यक चारित्र हो गया। परंतु जो व्रतादि का स्वरूप है वही अन्यथा कहते हैं। वह कुछ पहले गुरु वर्णन में कहा है। तथा द्रव्यलिंगी के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता, और उनके मत के अनुसार गृहस्थ आदि के महाव्रत आदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है। वही बात हर जगह द्रव्यलिंगी को खड़ा कर रहे हैं। द्रव्यलिंगी के जो आप तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हो, भेद प्रभेद जानना, तो वो द्रव्यलिंगी के है। और जो आप शास्त्रों के अध्ययन को सम्यक ज्ञान कह रहे हो, वो भी द्रव्यलिंगी के है। और जो आप अनुव्रत महाव्रत धारण करने को सम्यक चारित्र कह रहे हो, तो उसने भी महाव्रत धारण कर रखे हैं। तो द्रव्यलिंगी की ये सब तो है, फिर भी आप खुद उसको सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे, उसको मिथ्या दृष्टि मानते हो। तो इसलिए ये वास्तव में ये जो आप स्वरूप बता रहे हो, ये सच्चा स्वरूप नहीं है। इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप दूसरा है, सो आगे कहेंगे। पढ़ देती हूँ इसको, फिर कुछ विशेष बात होगी तो कल अपन चर्चा कर लेंगे, ताकि ये प्रकरण पूरा हो जाए। यहाँ वे कहते हैं द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धानादि नहीं हुए, बाय ही हुए हैं, इसलिए सम्यक्त्वादि नहीं हुए। वो सफाई कह रहे हैं कि दे रहे हैं कि द्रव्यलिंगी के ऐसे श्रद्धान नहीं हुआ, केवल ऊपर ऊपर से ही जानते हैं। उत्तर, यदि अंतरंग नहीं है और बाय धारण करता है तो वह कपट से धारण करता है, और उसके कपट हो तो ग्रैव्य कैसे जाए? जो कोई छल से ऐसा बाहर में मुनि लिंग धारण कर रखा है, वो ग्रैवेक नहीं जा सकता। तो ग्रैवेक क्या वो स्वर्ग में ही नहीं जा सकता? तो ग्रैवेक तो बहुत ऊंची चीज है। ग्रैवेक जाने वाला द्रव्यलिंगी, वो बोला ना मैंने, बिल्कुल बराबर अपने को, कहीं किसी को समझ में नहीं आए कि क्या गलती है। वो अंदर बहुत ही बारीक फूल उसके होती है, कपट से धारण नहीं करता।
यदि उसके कपट हो तो ग्रहव्यक कैसे जाए, वह तो नरकादि में जाएगा। बंध तो अंतरंग परिणामों से होता है, इसलिए अंतरंग जैन धर्म रूप परिणाम हुए बिना ग्रहव्यक जाना संभव नहीं है। अंदर में जो जैन धर्म का सच्चा श्रद्धान है, वैसे परिणाम हुए बिना तो ग्रहव्यक जाना संभव नहीं है। तथा व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध मानते हैं और उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। व्रत आदि रूप ही मोक्ष मार्ग है, शुभ परिणाम, और उसी से देवगति भी बन रही है। सो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को एक किया, परंतु यह मिथ्या है। जो आपका बंध मार्ग है वही आपका मोक्ष मार्ग है, दोनों एक ही हो गए, इसलिए यह आपका रास्ता ही गलत है। तथा व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं है ऐसा कहते हैं। ये तो बात की अभी निश्चय धर्म की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। अब व्यवहार में क्या कह रहे हैं, व्यवहार धर्म में भी अनेक विपरीतताएं। निंदक यानी जो बुराई करता है उसको मारने में पाप नहीं है ऐसा कहते हैं, परंतु अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। तीर्थंकर थे, तीर्थंकर भगवान विराजमान है, महावीर भगवान विराजमान है, हमारी जी ने 363 मत चला दिए, श्री इंद्र ने उनको तो नहीं मारा कि उसको मार देता। आप कह रहे हो ना कि जो बुराई कर रहा है उसको मार देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। तो अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। यदि पाप न होता तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते। तथा प्रतिमा जी के आभरण आदि बनाते हैं, परंतु प्रतिबिंब तो वीतराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। आभरण बनाने से अन्य मत की मूर्तिवत यह भी हुए इत्यादि कहाँ तक कहें, अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। धर्म तो क्या था, धर्म तो वीतराग रूप था। आपने प्रतिमा विराजमान करी और उनपे आभरण आभूषण वगैरह, वस्त्र तो नहीं पहनाते हैं, पर वो सब आभूषण को ही वस्त्र जैसा इतना कहीं कहीं तो इतना होता है आभूषण ही, तो वो आभरण पहनाते हैं। हाँ जी, हाँ, आंखें लगाते हैं और ये सब भी पहनाते हैं, मुकुट वगैरह भी कई कई जगह अलग अलग है, इनमें भी वो सबका अलग अलग है। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, मैंने भी देखा हुआ है कहीं, पता नहीं रणकपुर में या कहाँ, तो अच्छे खासा पूरा पूरा कवर ही हो रहा था, चांदी के वो सब पहना रखे थे, पूरी कवर ही हो रही थी। है ना ऐसा। हाँ, आंगी कहते हैं उसको, आंगी। हाँ, तो वो मतलब ये आभरण पहनाते हैं, तो वो प्रतिबिंब तो आपने वीतराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। अभी आभरण वगैरह पहना दिए तो पता ही नहीं लगता ये जैन मूर्ति की अन्य मत की मूर्ति है। वैसे ही वो श्रृंगार आदि होते हैं, और आपका राग बढ़ाना, उससे श्रृंगार करने से वीतरागता तो सामने दृष्टिगोचर हुई नहीं। जब आपके पूज्य ही, आपके आदर्श ही इस तरह से रागी यानी ये सब आभरण आदि पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी क्या ग्रहण करोगे उससे। जैसे हमारे आदर्श वैसे हम, तो वीतरागता कहाँ ग्रहण होगी। तो ये तो सब अन्य मत की मूर्तिवत हुए, इसलिए कहाँ तक कहें अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। बाकी फूल वगैरह ये सब भी चलता ही है बहुत, वो सब भी, ये सभी धर्म की विपरीतताओं में ही ये सब आएगा। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना, यहाँ सम्यक दर्शनादि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शनादि ही की पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धान आदि नहीं करना। ये सारा हमने क्यों पढ़ा, इतना सारा ये इसलिए पढ़ा कि इन सब से कहीं हम भ्रम में नहीं पड़ जाएं, कहीं हम नाम देख के ठगा नहीं जाएं। नाम सेम हो जाता है ना, नाम सेम हो गया तो वही उसी कंपनी की चीज है, ऐसा नहीं हो जाए। तो यहाँ सम्यक दर्शन आदि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शन आदि की ही पुष्टता होती है। मिथ्या दर्शन ही पुष्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, जिससे मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो भाई कौन बोलता है। मिथ्या दर्शन जिससे पुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन जिससे पुष्ट होता है, जो अनादिकालीन मिथ्यात्व को जो पुष्ट करे, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए इससे मिथ्या दर्शन आदि की पुष्टता हो रही है, मतलब ये ग्रहित मिथ्यात्व है, इसलिए उसका श्रद्धान आदि नहीं करना। ये यहाँ अपने प्रयोजन की बात बताई। अब आगे इन्हीं में श्वेतांबरों में ढूंढक मत चलता है,
उसकी बात आगे करेंगे, और भी जो इनकी मान्यताएं हैं वो सारी बातें आगे चलेगी। अभी यहीं पूरा करते हैं। स्मारक आज ही खुला था और आज ही बंद हो गया है। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद